अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल किस्म का डिजर्ट। ये वो डिजर्ट है जो कि खाने में बहुत ज्यादा कमाल का है और आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि बनाना इसको इतना ज्यादा आसान है कि मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपका ये बहुत ही शानदार, बहुत ही औसम किस्म का ये डिजर्ट जो है रेडी हो जाएगा। खाने में बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ही वेलवेटी सा हमारा ये डिजर्ट जो है किस तरह से बनेगा, तो टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे कस्टर्ड मिक्सर जो है वो तैयार करना है और उसके लिए एक बाउल के अंदर हमने लेना है 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 कप दूध यहाँ पे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हमने लम्प फ्री कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। कुछ सेकंड तक जब आप इसको मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ये स्मूथ सा जो है मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो बस अब इसको रखते हैं साइड पे, अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और उसके अंदर शामिल करेंगे 400 ml दूध। यहाँ पे मैं फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी जो है यहाँ पे हमने थोड़ी ही इस्तेमाल करनी है, बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कस्टर्ड में हमें थोड़ी सी लाइट ही स्वीटनेस चाहिए। तो बस अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और जैसे ही दूध में उबाल आता है तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे कस्टर्ड वाला मिक्सचर जिसको हमने रेडी करके रखा हुआ है। और जैसे ही कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल करेंगे तो इसको फौरन से आपने विस्क करना है। इस तरह का हैंड विस्कर मैंने लिया हुआ है, या अगर ये नहीं है तो जो स्पैचुला आपने लिया हुआ है उसकी मदद से फौरन इसको विस्क करना है, क्योंकि नेचुरल सी बात है जैसे ही कस्टर्ड वाला मिक्सचर हम डालेंगे गर्म दूध के अंदर तो ये फौरन से थिक होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान करना है, आपने फौरन इसको मिक्स करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना ऐसे, वरना क्या होगा इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे, गुठलियां सी बन जाएंगी। तो बस अब कस्टर्ड वाला मिक्सर शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से पक जाए और इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और यहाँ पे आपने देखा कस्टर्ड हमारा बहुत ज्यादा थिक हो चुका है और यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और जब तक हमारा कस्टर्ड जो है ये ठंडा होता है तो तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने बिस्किट लिए हैं, किसी भी ब्रांड के आप लोग ले सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनका जो वजन है वो 200 ग्राम है। यहाँ पे मैंने 4 पैकेट लिए हैं और एक पैकेट जो है वो ऑलमोस्ट 50 ग्राम का है। अब हमने इन बिस्किट को ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और इनको क्रम्स बना लेना है। ये काम आप लोग चाहें तो किसी जिप लॉक बैग में डाल के किसी वजन वाली चीज की मदद से उसको जो है आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं, तब भी ये हो जाएंगे। थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा तो सिंपल ग्राइंडर में डालें और कुछ सेकंड में जो है सारे बिस्किट जो है ये क्रम्स की शक्ल में चेंज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इजी ये डिजर्ट है। खासतौर पे कोई इवेंट है आपके घर में या स्पेशल जैसे आगे ईद आ रही है तो उसके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। आपको ज्यादा टाइम के लिए एफर्ट नहीं करनी इसमें। तो बस कुछ सेकंड में ये सारे बिस्किट जो हैं हमारे क्रम्स में चेंज हो गए हैं और ये चेक करें बड़े ही अच्छे से क्रम्स बने हैं इसके। तो बस अब यहाँ पे इनको हम साइड पर रखते हैं तो अगली तैयारी करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम उसको व्हिप करना है और उसके लिए यहाँ पे मैं अपनी मोस्ट फेवरेट नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये व्हिपिंग क्रीम जो है ये इस लिहाज से परफेक्ट है, ये वाहिद व्हिपिंग क्रीम है जो कि डेयरी है। और आपको मार्केट में जितनी व्हिपिंग क्रीम मिलेंगी वो सारी नॉन डेयरी होती हैं और क्या होता है उनका कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और अजीब सी ना स्टिकीनेस होती है उनके अंदर। तो ये वो क्रीम है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल है ये। और इसको यूज करने से पहले आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है। बस ये ध्यान रहे फ्रीजर में नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में रखना है। अब यहाँ पे मैंने 2 पैक जो है नेस्ले मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम के लिए हैं। अच्छी खासी ये चिल क्रीम है क्योंकि इसको मैंने 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको हमने बीट करना है और ये वो क्रीम है जिसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट करेंगे और तभी इसके अंदर जाके बड़ी ही अच्छी सी सॉफ्ट पीक्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। और इस काम में हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे, हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा टाइम लगे। एक चीज को मेक श्योर करना है आपने कि आपने इस क्रीम को जल्दबाजी में ठंडा करने के लिए, ये नहीं कि आपने 1 घंटे में या आधे घंटे में इसको ठंडा करना है तो आप इसको फ्रीजर में डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वरना क्या होगा, ये जो क्रीम है एकदम से ठंडी तो हो जाएगी लेकिन जब आप इसको फौरन फ्रीजर से निकालेंगे तो टेम्परेचर का इतना ज्यादा वो डिफरेंस आएगा और एकदम से इसको जो है शॉक सा लगेगा और जो ये क्रीम है ये फिर आपसे इतनी अच्छी व्हिप नहीं होगी, इसकी ये सॉफ्ट पीक्स नहीं बनेंगी। और ये आपके सामने 7 से 8 मिनट हुए हैं और हमारी जो क्रीम है इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो गई हैं।
अब इसमें चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी ये क्रीम हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी है। और वैसे भी इस डेजर्ट के अंदर हम लोग बिस्किट की क्रम्स का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो वो फिर मीठा जो है बड़ा बैलेंस हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा मीठा इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, डिजर्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है स्वीट हो जाएगा। क्रीम हमारी विप हो चुकी है, अब इसको साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक मैंने पाइपिंग बैग लिया है और इसके अंदर हम अपनी सारी जो विपिंग क्रीम है इसको जो है डालते हैं। इस तरह का पाइपिंग बैग आपके पास नहीं है तब भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में किसी भी तरह का आपके पास कोई भी अगर शॉपिंग बैग पड़ा है उसको अच्छी तरह से साफ करें और उसको एक छोटा सा जो है आप होल कर लें, तब भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्रीम डालेंगे, इससे ये होगा कि जब हम डिज़र्ट को बनाएंगे तो असेंबल करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हम अपने डिज़र्ट को फाइनल करते हैं और उसके लिए यहाँ पे मैंने छोटे वाले गिलास लिए हैं और आपके पास ये गिलास हैं तो वेल एंड गुड है, बड़ा ही अच्छा और प्रेजेंटेबल सा डिज़र्ट जो है आपका रेडी हो जाएगा। गिलास नहीं है तो आप ये काम किसी भी बड़े बाउल में भी कर सकते हैं या फिर आपको प्लास्टिक के छोटे वाले गिलास जो हैं जो कि डिस्पोजेबल गिलास होते हैं वो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप उनमें भी इस डिज़र्ट को रेडी कर सकते हैं। सबसे पहली लेयर जो है अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे बिस्किट की क्रम्स की। एक चम्मच जो है सारे क्रम्स मैंने डाले हैं। चम्मच की मदद से ही हल्का हल्का हमने इनको प्रेस करना है ताकि इनकी एक बड़ी ही फाइन सी जो पहली लेयर है वो रेडी हो जाए। दूसरी लेयर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कस्टर्ड की और कस्टर्ड जो है हमारा अच्छा खासा ठंडा हो चुका है और इसको भी मैंने पाइपिंग बैग में डाला है ताकि इस तरह से इनकी लेयर्स लगाने में बड़ी आसानी हो जाए। अब आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना जी हमारे पास तो पाइपिंग बैग नहीं है तो इस तरह का डिजर्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये काम आपने चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है कस्टर्ड तो वैसे ही फ्लोई टेक्सचर में है तो चम्मच से भी बड़ी इजीली जो है इसके अंदर हम लोग पोर कर सकते हैं। कस्टर्ड हमारा जैसे ही ठंडा हुआ है तो ये काफ़ी थिक जो है हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा ये जो डिज़र्ट है बहुत ही कमाल का होने वाला है। यहाँ पर तो वैसे मैं 4 गिलास ही प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन जितना मिक्सचर हमने बनाया है कस्टर्ड का, क्रम्स का और व्हिपिंग क्रीम का, उससे ईजिली आपके 6 गिलास जो हैं रेडी हो जाएंगे। और ये गिलास भी थोड़े बड़े ही हैं, अगर आप लोग इनसे भी छोटे गिलास का इस्तेमाल करेंगे तब तो 7-8 गिलास जो है बड़ी ईजिली बन जाएंगे। दूसरी लेयर कस्टर्ड की लगाने के बाद अगेन दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे बिस्किट के क्रम्स की लेयर। एक चम्मच क्रम्स दोबारा से ऊपर से हमने डाल देने हैं और चम्मच की मदद से ही इनको हल्का हल्का फैलाना है ताकि इनकी लेयर जो है इवन सी हो जाए। तीसरी लेयर क्रम्स की लगाने के बाद दोबारा से चौथी लेयर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं कस्टर्ड की। आप ये देखें कस्टर्ड का टेक्सचर जो है काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से लेयर्स जो हैं बड़ी ही फाइन और बड़ी ही डिफाइन सी बन रही हैं। तो बस यहाँ पे चौथी लेयर जो है कस्टर्ड की हमने लगा दी है और 5वीं लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम की, जिसको हमने व्हिप करके और पाइपिंग बैग में डाल के रखा हुआ है। पाइपिंग बैग में डालने से ये है कि व्हिपिंग क्रीम जो है बड़ी ही इजीली जो है हम इसके ऊपर जो है टॉप कर देंगे। और नोजल जो है यहाँ पे मैंने एक स्टार वाला नोजल जो है वो इस्तेमाल किया है, तो कोई भी नोजल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से हम हल्का सा टॉप करेंगे और जब तक कि हम इस व्हिपिंग क्रीम की मदद से इसको टॉप करते हैं तो आप सबसे गुजारिश है जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। क्रीम अच्छी खासी ठंडी है तो यहाँ पे उसकी सॉफ्ट पिक्स बड़ी ही डिफाइन किस्म की बन रही हैं। ये बहुत अच्छी भी लग रही हैं, देखने में भी अच्छी लग रही हैं और फ्लेवर में तो ये क्रीम वैसे ही हमारी कमाल की है। तो बस ये यहाँ पे बड़ी ही फ्लैकी सी लेयर्स वाली हमारी जो व्हिपिंग क्रीम की टॉपिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा डिज़र्ट रेडी है। अब इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं हल्के से स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर बिस्किट के क्रम्स। जो बिस्किट के क्रम्स मेरे पास बचे हुए थे तो वो थोड़े थोड़े ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे मोस्ट डिलीशियस, मोस्ट प्रेजेंटेबल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट। और ये वो डिज़र्ट है जिसको बनाना बहुत आसान है। आपके सामने सिंपल बिस्किट के क्रम्स किए हैं, कस्टर्ड बनाया है और व्हिप क्रीम के साथ हमने इसको टॉप कर दिया है। इतना आसान डिज़र्ट मेरे ख्याल में और कोई नहीं है जितना ये डिज़र्ट है। और मज़े की बात यह है कि इतना ये प्रेजेंटेबल लगता है, आप किसी भी पार्टी में, दावत में आप इसको बना रहे हैं, इस तरह से अलग-अलग सेपरेट गिलासों में आप इसको प्रेजेंट करें, यकीन करें आपके गेस्ट जो है आपके फैन हो जाएंगे। और इतना मज़ेदार, ठंडा ठार और इतना औसम किस्म का ये डिज़र्ट हमारा बना है तो इसको टेस्ट करना तो बनता है। और ये चेक करें, आप क्रीम की स्मूथनेस चेक करें, नीचे जो कस्टर्ड है और साथ ही इसके जो क्रम्स का फ्लेवर है, यकीन करें इतना मजे का लगता है। मुंह में जाके जब ये क्रम्स कस्टर्ड के साथ घुलते हैं ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लगते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।